हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर पे। तो पता है, जैसा कि हम लोग ने दो वीडियो में आप लोगों को दिए थे साइंस का, तो दोनों वीडियो से लगभग 90% क्वेश्चन जो है ना टच है। अगर आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को बहुत ही सहायता मिला होगा और बहुत ही ज़्यादा प्रश्न उस वीडियो से पूछा गया। लगभग 90% प्रश्न उसी वीडियो से पूछा गया। ठीक है, जितना कि हम आप लोगों को सवेरे पढ़ाए थे। तो आप लोग बताइए कि 80 में से आप लोग कितना नंबर ला रहे हैं, जरूर कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ने का प्रयास करें। हम आप लोगों के बीच अब बोल रहे हैं कि हर शिफ्ट का आंसर की बना के आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से अच्छा मिलाइए और आप लोग कमेंट करें कि कितना नंबर आप लोगों का आ रहा है। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि पीतरस कहाँ स्रावित होता है। तुम बताए थे क्वेश्चन वीडियो में भी, सुबह वाला वीडियो में, कि पीतरस जो है ना आपका कहाँ स्रावित होता है, यकृत में होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। ठीक है, और पीतरस जो है किस रंग का होता है? गाढ़ा हरा होता है, ये बताए थे हम। अगला प्रश्न है क्षुद्रांत में स्थित रसांकर का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा ना आपका अवशोषण की सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है। तो इसमें जो है ना निश्वास अंतःश्वास जगह। ऑप्शन नंबर सी, अंतःश्वास। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत। तो ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल होता है। क्या होता है? जल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में आना था? किसे? एटीपी। ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को हम बताए थे कि आप लोग मेरी वीडियो से जुड़े और अधिक से अधिक आप लोगों को वीडियो का फायदा ले सकते हैं आप लोग। तो सुबह आप लोग वीडियो को देखिए, जो होंगे उनको अधिक से अधिक फायदा हुआ होगा। और हम आप लोगों को सारा प्रश्न, ये सब सारा प्रश्न बताए थे हम। ठीक है, जितना प्रश्न बताया सारा प्रश्न टच कर गया है। तब तक आप लोग मिला के आप लोग कमेंट करें और आप लोगों का हम इस वीडियो को शॉर्ट में लेंगे ताकि आप लोग जल्दी जल्दी अपना आंसर की मिला सकते हैं। और लॉन्ग लेने के चक्कर में बहुत लंबा वीडियो बन जाता है और जल्दी अपलोड नहीं हो पाता। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो करके हम आप लोगों को जल्दी जल्दी आंसर मिलवा देते हैं। आप लोग आंसर मिला लें और हमें कॉमेंट करें। तो अगला प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम किसके लिए है? जल का वहन के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, आरबीसी भी और रक्त पट्टानुभिर में सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखते हैं, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। क्यों? क्योंकि वे आयनित होते हैं। क्या होते हैं? वे आयनित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक है? तो गंधीय सूचक का लौंग तेल। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, चींटी के डंक में मेथेनोइक या फॉर्मिक। देखिए सुबह भी इस प्रश्न को हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि चाहे मेथेनोइक दे चाहे फॉर्मिक दे, दोनों प्रश्न होगा तो मेथेनोइक हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में किसको जल में डुबोकर रखा था? तो जल में डुबोकर जो है ना आपका श्वेत फास्फोरस को रखा था। ये खुला में रहने के बाद आग पकड़ लेता है। अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक नया ही नाम आप लोगों को देखने को मिला होगा, अधात्री या गैंग। हम लोग गैंग पढ़ाए थे और गैंग पढ़े भी होंगे आप, तो अधात्री भी कहते हैं उसको। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू को सोडियम मतलब Na को काटा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो Cu। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन आपका अधातु है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 कि लेंस की फोकस दूरी एफ एवं पी में क्षमता। तो अगर आपको पता होगा, हम आपको सुबह ही बताए थे कि क्या होता है, पी बराबर 1/f। क्या होता है? 1/f। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 1 बराबर हो जाएगा पी इंटू एफ। क्या हो जाएगा? पी इंटू एफ। तो ये प्रश्न देखिए आपका कहाँ पे है, ये जो है ना आपका, ये ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ऑप्शन नंबर बी में है, P इंटू एफ बराबर 1। तो क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, फिल्म। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं, एक स्वस्थ मानव के नेत्र की निकट बिंदु तथा दूर बिंदु। तो क्या हो जाएगा? निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर अनंत। ऑप्शन नंबर सी। अगला को देखते हैं, अगला चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आकाश नीला रंग का दिखाई देता, सॉरी काला रंग का दिखाई देता। आप लोगों को पता होगा क्योंकि चंद्रमा पर क्या होता है? वायु नहीं होता, इसलिए क्या होता है? काले रंग का दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, 21 नंबर, नेत्र की समंजन क्षमता कम होने से क्या होता है? तो दूरदृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, किसी चालक की प्रतिरोधकता, हम आप लोगों को रात में बताए थे कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, एक जूल कितनी कैलोरी के बराबर होती है? तो एक जूल जो होता है ना 0.24 के बराबर होता है, लेकिन अगर 0.24 नहीं है तो 2.5 भी मार सकते हैं हम लोग। ठीक है, 2.5 ऑप्शन नंबर डी चल सकता है, या इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो देख लीजिए इसमें क्या होना चाहिए, 2.4 भी, 2.5 भी और 2.3 भी, दोनों में कंफ्यूजन लग रहा है। ठीक है, इसको देख लेंगे आराम से। अगला देखते हैं,
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। 24 में है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो प्यूबर्टी कहते हैं या यौवनारंभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसका और नाम है? यौवनारंभ भी नाम है इसी का। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा परिवार नियोजन संसाधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो इनमें सभी डायफ्राम भी है, कॉन्डम भी है, कॉपर्टी एवं लूप भी है, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 है एटाविज्म। एटाविज्म क्वेश्चन नंबर 27 जो है, एटाविज्म का क्या अर्थ है? एटाविज्म का क्या अर्थ है? ठीक है, एटाविज्म का अर्थ जो है संतति में जनकों का गुण आना होगा। संतति में जनकों का गुण आना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। किसी जीव में जीनी संरचना क्या कहलाती है? किसी जीव में जीनी संरचना क्या कहलाती है? ठीक है, तो जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है? जीनोटाइप, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, तो क्या डार्विनवाद कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी। डार्विनवाद क्या कहलाता है? डार्विनवाद कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला क्या होगा? DDT, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा? शाकाहारी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखते हैं। CFC का व्यापक उपयोग किसमें होता है? जेट इंजन में भी होता है, रेफ्रिजरेटरों में भी होता है, एयर कंडीशनरों में भी होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 4 समावयवी संभव है। कितने समावयवी संभव है? 4। अगला देखते हैं। मीथेन के अणु का आकार क्या होता है? तो समचतुष्फलकीय होता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयुक्ता, तो कार्बन का होता है 6। कितना होता है? 6। इसको तोड़िएगा तो 2 और 4, तो क्या हो जाएगा? संयुक्ता 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, संयुक्ता 4 हो जाएगा इसका। कार्बन यौगिक में कार्बन की संयुक्ता 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो एल्केन जो है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एथिलीन का IUPAC नाम, तो क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथीन। एथीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी थी, तो एक कमी इसमें यही था कि उसमें हाइड्रोजन का स्थान को उचित नहीं किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अष्टक का नियम किसने दिया था? तो ये हो जाएगा न्यूलैंड्स। किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी, न्यूलैंड्स ने दिया था। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय है? तो ऑप्शन नंबर बी, Na2O। अगला है कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव, ये भी हम बताए थे क्वेश्चन आप लोगों को, क्या जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। दो ऊर्जा के दो अनवीकरणीय, मतलब जो कि रिसाइकल नहीं, जो जो खत्म होने वाला है, तो कोयला और पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोयला और पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 44 क्वेश्चन है। श्वसन किस प्रकार की विक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपचयन है। ठीक है, उपचयन है। अगला देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजक, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक में से कौन सा अपघटन के विक्रिया का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी, 2KiO3 इंडिकेट KCl+3O2। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 47 नंबर। निम्नलिखित में किसमें टार्टरिक अम्ल पाया था? टार्टरिक अम्ल किसमें पाया था? इमली में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए। बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम, तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखते हैं। दोहरा परिसंचरण तंत्र किसमें पाया था? तो मनुष्य में पाया था। किसमें पाया था? मनुष्य में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखते हैं। 50 नंबर है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यकृत। यकृत में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, ऑप्शन नंबर सी, यकृत में। कहाँ से? यकृत में। अगला देखते हैं। ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ से होता है? तो PCT में होता है। कहाँ होता है? PCT, ऑप्शन नंबर ए, PCT। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, विभिन्न कोशिकाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन तंत्र। अगला देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन है मेरुरज्जु के आघात से क्या होता है? तो पता है मेरुरज्जु अगर हो जाता है आघात ना, तो इसमें क्या हो सकता है? लकवा हो सकता है आपका, लकवा। ठीक है, इसमें लकवा हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी, तो यकृत या लीवर इसी को बोलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। पादप हार्मोन कहलाते हैं, फाइटो हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फाइटो हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी। पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्तन होता है, तो ब्रायोफाइलियम में होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो समूह 2, ऑप्शन नंबर सी, समूह 2 का सदस्य। अगला देखते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है? ऑप्शन नंबर सी, डी, 7। निम्नलिखित में से कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, इरिस। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 60 नंबर।
टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो इनमें से सभी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आप लोग कमेंट जरूर करें कि आप लोग का कितना नंबर सही हो रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर करें कि 80 में से 40 में से आप लोग 80 में से आप लोग कितना नंबर ला पा रहे हैं, मतलब 40 नंबर जो बनाना था आप लोगों को उसमें से कितना नंबर आप लोग का सही हो रहा है, कितना गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, और अगला प्रश्न है अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा का साधन। ठीक है, नवीकरणीय मतलब क्या था? रिनेबल, जिसको हम लोग रिनेबल कर सकते हैं। तो रिनेबल में क्या हो जाएगा? वन भी कर सकते हैं, या देखिए कोयला तो नहीं कर सकते हैं जल्दी में, पेट्रोलियम भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वन को कुछ समय में कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम ऑप्शन चाहते हैं तो बी सही हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी वन। ठीक है, रिनेबल है ये। ठीक है, रिनेबल रिसोर्स। निम्नलिखित में कौन बायोगैस का प्रमुख अवयव है? तो मीथेन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका पेप्टिक अल्सर हो सकता है? पेप्टिक अल्सर के बारे में पढ़े होंगे कि लंबे समय तक आदमी जो भूखे प्यासे रहता है उसे क्या होता है? पेप्टिक अल्सर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखिए, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा होता है? तो उत्तर दक्षिण, ऑप्शन नंबर सी होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है 66 नंबर, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास को रखा जाता है तो यह कंपास की सुई विक्षेपित नहीं होगी? ऑप्शन नंबर सी, विक्षेपित नहीं होगी, ऑप्शन नंबर सी। क्या विक्षेपित नहीं होगी? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विक्षेपित नहीं होगी। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। कितना नंबर है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि फेराडे ने विद्युत विद्युत के क्रांतिकारी खोज की, जिसमें से शामिल है। तो फेराडे ने जो है ना आपका क्या किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत को दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला को देखते हैं, अगला प्रश्न जो है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं 69 नंबर है फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो सकती है? तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में आंसर नहीं सटीक मिला हमको, इसलिए इसका तो छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है 71 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है? तो विद्युत ऊर्जा जो है नवीकरणीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, नवीकरणीय ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा। कौन सी गैस वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं, किरण के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज नहीं कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रकाश की किरणें गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखिए, अवतल दर्पण क्या अभिसारी, ध्यान रखिएगा दर्पण और लेंस में उल्टा पुल्टा काम करता है। अगला देखते हैं, कार की हेडलाइट में क्या होता है? हेडलाइट में अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं 78 नंबर है किस दर्पण में हमेशा वस्तु छूटा? तो उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो निर्वात से वायु में कम होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखते हैं 80 नंबर पर, जब प्रकाश द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शित कौन सी घटना तारे को टिमटिमाती प्रदर्शित करती है? तो प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण, ऑप्शन नंबर डी। अब बताइए आप लोग 80 में से आप लोगों को कितना नंबर आ रहा है? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो और आंसर की जल्द से मिला लें, सबसे फर्स्ट, सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे जल्दी देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और आप लोग कमेंट जरूर करें कि आप लोग का कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, तक धन्यवाद। फिर हम सेकंड शिफ्ट का भी आंसर की बना के आप लोगों को देंगे।